मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर द नेकलेस। हमने अब तक पढ़ा था नेकलेस में कि किस तरह वो अपनी बॉल पार्टी को एकदम सक्सेसफुल बनाती है उस उधार लिए हुए नेकलेस से और उस ड्रेस से। मैडम लॉसिल्स वॉज अ ग्रेट सक्सेस एट द बॉल एंड दे वेंट बैक होम एंड शी हैड अ full view of herself in her glory in the mirror. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. Lucille was worried. They did not know even the club member. Perhaps the necklace was lost there. उसे पता चल जाता है कि जो उसका नेकलेस है वो वहाँ पर उस पार्टी में खो चुका है। अब देखिए आगे। She waited all day in a state of bewilderment. Before this frightful disaster, Lucille returned in the evening. His face pale. He had discovered nothing. वो वेट करती है अपने हस्बैंड का जो उस नेकलेस को ढूंढने गए हैं। वो सारी तरफ उसको देखते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके उसकी रिपोर्ट भी लिखवाते हैं। बट जैसे वो आते हैं तो वो उनका चेहरा देखती है मिस्टर लॉसिल का, वो पीला पड़ा हुआ है, उन्हें कोई भी चीज़ नहीं मिलती। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have to repair. That will give us time. She wrote as he dictated. वो अपने उसे बोलते हैं मिसेस लॉसिल को कि तुम अपने फ्रेंड को बोलो कि वो जो हार है उसका टाका टूट गया है और तुम इस सप्ताह के अंत तक उसे वापस कर दोगी। लॉसिल प्रोसेस 18,000 फ्रांसेस विद हिज फादर्स हैड लेफ्ट हिम। अब वो क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि उन्हें कहीं से कुछ नहीं मिलता तो वो डिसाइड करते हैं कि वैसा ही नेकलेस मिसेस फॉरेस्टर को देंगे। तो वो पता लगाते हैं तो पता चलता है कि वैसा ही जो नेकलेस है वो कितने तक का है, 1000 फ्रैंक तक आएगा। और वो क्या करते हैं 18,000 फ्रैंक जो हैं उसे मिस्टर लॉसिल को अपने पिताजी से मिले हैं, बाकी का वो उधार लेते हैं ताकि वो उस नेकलेस को खरीद सकें। और वो उसे ख़रीदते हैं। उसके बाद मिसेस फॉरेस्टर को वो देने जाती हैं। मिसेस फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मिसेस लॉसिल feared she would. What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? What would she take her for a robber? अब जब वो उसे देने जाती हैं फॉरेस्टर को तो मिसेस लॉसिल जो है वो सोचती हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं वो उस बॉक्स को खोल कर देखे और वो उन्हें चोर समझे, क्योंकि वो हार उन्होंने दूसरा उस बॉक्स में रखा हुआ था। She learned the odious work of a kitchen. She washed the dishes. और उस कर्ज को उतारते उतारते वो जब उसे हाल लौटा देती हैं, वो कैसे ऑर्डिनरी लाइफ अपनी जीती हैं। वो हाथ से ही कपड़े धोती हैं और बर्तन मांजती हैं, वो अपने घर की मेड हटा देती हैं। She was the soiled linen their clothes and this clothes which she hang on the line and to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. वो बिल्कुल ऑर्डिनरी लाइफ जीती हैं और उस लाइफ को जीते जीते उनकी जो सुंदरता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय ख़त्म होती चली जाती है। Mrs. Lossil seemed old now and she had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. और उनकी जो सुंदरता है वो धीरे धीरे बुढ़ापे में परिवर्तित होती चली जाती है। उनके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं, वो परिश्रम कर करके एक बूढ़ी औरत जैसे लगने लगी हैं। उनके हाथ लाल हो गए हैं, उनके ऊंचे स्वर में बोलती थी और वो कमरों के फर्शों को पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियों से ऑर्डिनरी लोगों की तरह धोती थी। वन संडे she was taking a walk in the Champs-Élysées to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Mrs. Forrester, still young, still pretty, still attractive. एक दिन वो पार्क में जब घूम रही होती है तो वो एक लेडी को अपना बच्चा घुमाते हुए देखती है। वो मिसेस फॉसिल होती हैं। वो देखती है वो अभी भी कितनी ज़्यादा यंग है और वो उससे बात करने के लिए, उसके पास जाने के लिए सोचती हैं। She approached her. Good morning, Jane. Her friend did not recognize her and she was astonished to be so familiar addressed by this common person. She stammered, but वो एकदम उसे हेलो बोलती है तो वो उसे नहीं समझ पाती। वो देखती हैं कि वो कहती है मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई हूँ।
और वो उसे अपनी फ्रेंड को बताती है कि किस तरह उनकी ये कंडीशन हुई है। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न टू मी, वो कहती है कि तुमने तो वो हार मुझे लौटा दिया था, फिर ऐसी कंडीशन कैसे हुई तुम्हारी। मिसेस फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट एंड शी सेड यू सेड दैट यू ब्रॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। वो कहती है क्या तुमने उस हार के बदले में मुझे वो डायमंड नेकलेस दिया था। वो कहती है येस यू डिड नॉट परसीव इट देन। वो कहती है हाँ मैंने ऐसे ही करा था, लेकिन मिसेस फॉरेस्टर को बहुत ज़्यादा तरस आता है मैटिल्डा की हालत देखकर, और वो उसका हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं ओ माई पुअर मैटिल्डा, ओ मेरी बेचारी मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा जो वो डायमंड नेकलेस था वो नकली था, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, और कि मेरी उसकी कीमत जो है 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। इस प्रकार आपने देखा कि मैटिल्डा जो है एक फेक डायमंड हार को लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी किस तरह परेशानियों में गुजारती है। स्टूडेंट ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बाद में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, आप उसे अपनी लिटरेचर कॉपी में करेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे मैसेज से कॉल से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।